हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक में इन्वेस्टर। हम लोग जिस कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं मोरपेन लेबोरेटरी लिमिटेड है। वापस से दोस्तों मार्केट का हाल आज काफ़ी ख़राब देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ चाइना की वजह से। चाइना में वापस से दोस्तों कोविड की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब देखने को मिली है, और उसी के चलते आज अपने इंडिया में भी काफ़ी हेल्थ जो मैनेज करते हैं उनकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई। उन्होंने ये घोषित किया कि जहाँ पे भी आप जाएं, जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे आप हमेशा मास्क लगा के रखें। चाहे वो घर के अंदर भी बहुत लोग अगर आए हैं, कोई फंक्शन प्रोग्राम है तो उस टाइम पे भी, या आप कहीं मार्केट में या भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं या जाते हैं तो उस वजह से वहाँ पे भी आपको मास्क यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मोरपेन लेबोरेटरीज पे, क्योंकि वापस से सभी कंपनियों का रुख डाउन हुआ है। वापस से जो मेडिकल सप्लाईज की कंपनियां हैं, जितनी भी मेडिकल फील्ड की कंपनियां हैं, उनका जो है थोड़ा कंडीशन जो है, अभी जो कोविड की खबर आई है उसी वजह से थोड़ा उनका मुराल अच्छा हुआ है। आज मार्केट जो रेड था पूरा वो कोविड सिचुएशन को लेके था, क्योंकि ऐसा बहुत सारी न्यूज़ में आ रहा है कि 60% जो आबादी है वो चाइना की वो कोविड ग्रस्त हो जाएगी आने वाले मंथ में। तो उस वजह से, क्योंकि 60% बहुत बड़ा पार्ट होता है, और क्योंकि सभी कंट्रियां एक तरीके से पूरा आप लोगों को पता ही है कनेक्टेड हैं, कहीं पे भी अगर वहाँ के लोग अगर बीमार होते हैं तो वो इफेक्ट करेगा चेन ऑफ सप्लाई को। जो चीज़ें वहाँ से दूसरी कंट्री में जाती हैं, इंडिया में जो वो लोग भेजते हैं, मतलब इस तरीके से सभी जगहों का, तो वो व्यापार को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। उसकी वजह से सभी चीज़ों का जो मार्केट में है वो खराबी देखने को मिलने वाली है। उम्मीद तो है वो लोग कंट्रोल कर लें, और उम्मीद ये भी है दोस्तों कि वो लोग कंट्रोल करे चाहे ना करे, वो और दूसरी कंट्रीज में ना फैले, अपने इंडिया में ना आए, वरना चीज़ें और ख़राब हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से निवेश करने की ज़रूरत है, और इसी वजह से आज पैनिक की वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को डाउनफॉल देखने को मिला। पर मैं उसको लेके एक चीज़ आपको सिंपली कहूँगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 2020 के टाइम पे देखा, जिस टाइम पे पूरा वर्ल्ड एक तरीके से पैनिक में था, वो चीज़ें 2 साल नहीं हुआ, इतना ज़्यादा रिटर्न कंपनियां दी हैं। तो अभी अगर वापस से कुछ भी होता है तो उसको लेके इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि बस आप सही जोन में, क्योंकि शेयर अभी गिरेंगे, क्योंकि ख़राब न्यूज़ आएगी तो जाहिर सी बात है मार्केट को इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको खरीदते रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली वापस से चीज़ें बेटर होंगी तो वापस से शेयर उसी रफ्तार से ऊपर जाएंगे और उससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे। जैसे कि आपको पता है, जब कोविड का लॉकडाउन लगा था 2020 से लेके आप 21 के एंडिंग का डाटा देखेंगे, सभी शेयर जो है वो आपको 100 प्लस या 200 300% से ज़्यादा का रिटर्न्स दी हैं कंपनियां। और उसको लेके इसीलिए आपको मैं कहूँगा कि जिसमें आपका निवेश है सब कुछ वैसे ही रहने दीजिए। रेड में जाता है, एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप स्टॉप लॉस मतलब हिट करके मतलब एग्जिट नहीं करेंगे तब तक कोई लॉस नहीं होता, तब तक कोई प्रॉफिट नहीं होता। जब तक आप बुक नहीं कर लेते, तो उस चीज को ध्यान में रखिए, और पैनिक होके किसी शेयर से एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग मोरपेन पे अपडेट लेंगे, क्योंकि ये मेडिकल सेक्टर से आ जाता है तो इसको समझते हैं, क्योंकि बल्क में ये मेडिसिन बनाती है कंपनी और भी चीज़ों पे, तो उस वजह से इनको डिस्कस करेंगे कि इनमें अब थोड़ी जो हलचल है वो हमको देखने वाली है। जो वीडियो में नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए फटाफट समझ लेते हैं। तो करंटली 33 रुपीज़ के अराउंड शेयर ट्रेड कर रहा है। फार्मास्यूटिकल्स का सबसे मेजर में आ जाता है, क्योंकि बल्क में मेडिसिन बनाती है कंपनी। फरवरी 8 को इसके दोस्तों क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आएंगे। अर्निंग पर शेयर इसका 1.17 का हो रहा है। 15 बिलियन से अब थोड़ा सा मार्केट कैपिटल है इसका। प्राइस अर्निंग रेशियो 28.9 का देखने को मिल जाता है, तो ठीक जगह पे है। अगर हम लोग चार्ट पे अपडेट दें दोस्तों, तो ये काफी इस टाइम पे डाउन हमको देखने को मिलता है, पर लगातार एक बार 24 रुपीज़ के अराउंड से आप डाटा देखेंगे तो ये लगातार ट्रेंड इसका पॉजिटिव में रहा है। और आज फिर जब ये खबर आई है तो ये शेयर और उठा है, और इसी तरीके से अगर ये जिस प्रकार से अभी ऊपर जा रहा है तो इजी इसमें आपको अपकमिंग टारगेट में बेहतरीन मिल सकता है। और इस टाइम पे फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर ही एक ऐसा रहने वाला है, कोविड के टाइम पे आपको पता ही होगा कि जो थोड़ा मतलब रेगुलर बेसिस या स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में
30 डेज में ये रिटर्न देते हैं। बाकी सब में जब वापस से चीज़ें खराब होती हैं तो वो चीज़ इफेक्ट करती है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट इसके फाइनेंशियल कंडीशन का रिव्यू कर लेते हैं, जो कि बहुत शानदार। इसके अभी Q2 के जो रिजल्ट्स आए थे काफ़ी बेहतरीन थे। 181% इसमें चेंजेस था प्रीवियस वाले से, वो भी डिस्कस कर लेंगे। 12 महीने की कंडीशन में इसका जाहिर सी बात है थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ था, सेल में तो रहा ही था। अब ऐसा इसलिए हुआ था दोस्तों क्योंकि उस टाइम पे कोविड की सिचुएशन और खतरनाक थी, तो उस वजह से इसकी मेडिसिन और ज़्यादा बिक्री हो रही थी, वो चीज़ था। प्रोमोटर्स होल्डिंग इसमें 38.2 की देखने को मिल जाता है। अच्छा इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन एसिड भी इसका अच्छा दिखता है। बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो मेडिकल फील्ड से ही इसको मतलब अर्निंग्स आती है, फार्मास्यूटिकल से ही। तो अगर हम लोग दोस्तों इसके क्वार्टर की बात करें तो सितंबर का जो अभी प्रीवियसली रिजल्ट आया था उसमें 22 करोड़ इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। टैक्स देने के बाद 16 करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ था, जो कि काफी शानदार था। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों कि कोविड से पहले, ये कोविड से पहले के डाटा है, यहाँ पे 4 फिर 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता था। और ये देखिए लॉकडाउन से लेके हम लोग अगर लॉकडाउन तक की बात करें तो यहाँ पे हमको डाटा देखने को मिलेगा कि इसके प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ। सितंबर 2021 में तो 37 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट में पहुंचा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन कोविड की ठीक हुई, तो जून वाला जो अभी था उसमें 6 करोड़ का फिर वापस से इसने अच्छा यहाँ पे कमाया है। और अभी जो दिसंबर का आएगा उसमें उम्मीद है कि ये कंपनियां और भी ज़्यादा प्रॉफिट करेंगी। ठीक है, दिसंबर मतलब एंड ही होने वाला है, फिर भी इस टाइम पे भी अच्छा इसका जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो शानदार देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से कंडीशन इन कंपनियों की थोड़ी बेहतर हुई है। और इसीलिए दोस्तों जब ये शेयर काफ़ी बिलो पे आया था 23 रुपीज़ 60 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ, मैंने आपको बताया था इसमें खरीद भी सकते हैं। फिर टारगेट भी था हम लोगों का 34 रुपीज़ 70 पैसे का, तो वो अभी थोड़ा बहुत रह गया है उसको अचीव होने में। अभी मैं आपको इसमें अपडेट कर देता हूँ कि कौन सा बाई का जोन है और कहाँ पे आप इसको टारगेट में देख सकते हैं। तो करंटली इसमें जो खरीदने के लेवल दिखते हैं वो 30 से लेके करंट प्राइस के अराउंड आप बाई कर सकते हैं। टारगेट 34 रुपीज़ 70 पैसे वाले के बाद आएगा आपका ये टारगेट 39 का दिखता है। और 39 के बाद का जो टारगेट है वो अराउंड हम लोगों को मतलब 42 रुपीज़ के अराउंड दिखता है। तो मतलब कुछ वही लेवल है दोस्तों, मतलब इसका जो जोन है, इसको अगर ये ब्रेक करेगा तब हम लोग और ऊपर के टारगेट लेके चलेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको इसमें 60 और 69 रुपीज़ 80 पैसे के टारगेट बता रखे हैं। तो करंट प्राइस पे जो लोग होल्ड कर रहे हैं लोअर लेवल पे बाय करके, वो होल्ड करके ही चलें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसकी कंडीशन ऐसे ही बरकरार बेहतर बनी रहनी है। न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन को इसको अप्रूवल मिला था, चीज़ें कुछ इसकी कंपनी की बेहतर हुई थी, तो उसकी खबरें हैं। जो लेटेस्ट 3 दिसंबर की थी वो भी लास्ट ईयर की यहाँ पे मेंशन है, तो कुछ इतना इसमें कुछ हमको देखने की बात नहीं, मुझे लगा कि अभी की बता रखे। तो कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज का मार्केट का डाउन हॉल बस इसी वजह से था, वो जो चाइना की तरफ से खबर आई है। वैसे वहाँ से खबर नहीं आती दोस्तों, वहाँ से खबर ढूंढनी पड़ती है बहुत सारे सोर्सेस से, चाहे कोई भी कंट्री हो। चाइना क्योंकि अपना कोई चीज़ शेयर नहीं करता, उस वजह से काफ़ी दिक्कतें रहती हैं और चीज़ें खराब रहती हैं। तो यही अपडेट हो जाएगा दोस्तों मोरपेन लेबोरेटरी लिमिटेड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा।